जय हिंद। आज हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी जिसका सेशन 24 से 25 है, उसका जो है डेट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कौन कौन भर सकता है, यानी कि डीएलएड, बीएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं मैट्रिक के बाद, वह सभी विद्यार्थी जो है इस छात्रवृत्ति को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितना रुपया मिलता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है, इसका प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। साथ ही साथ लास्ट डेट कब तक है, A to Z प्रोसेस आपको दिया जाएगा, ताकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। सबसे पहले देख सकते हैं, यह नोटिफिकेशन जो है आपको शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी जिसका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 24-25 वाले विद्यार्थी के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। आपको ऑनलाइन का डेट जो है 25 अगस्त से जो है 29 सितंबर तक दिया गया है। ठीक है, यानी आपको 1 महीना जो है लगभग आपको ऑनलाइन का समय दिया गया है। अब हम बात करते हैं यह छात्रवृत्ति किन के लिए है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। यह छात्रवृत्ति जो है लड़का लड़की दोनों के लिए है। सबसे पहले इस बात कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में कमेंट आएगा कि लड़का के लिए है या नहीं है। तो यह छात्रवृत्ति लड़का लड़की दोनों के लिए है। ठीक है, यदि आप मैट्रिक पास कर गए हैं, मैट्रिक के बाद आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, मैट्रिक के बाद कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप 11th में है, 12th में है, आईटीआई कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, मैट्रिक पास कर चुके हैं। ठीक है, लड़का लड़की दोनों भी जो है इस छात्रवृत्ति को भर सकता है। चाहे आपका पिछला कोर्स में कितना भी नंबर आया है, उससे मतलब नहीं है। कुछ विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या कि मैट्रिक में फर्स्ट होना चाहिए, या इंटर में फर्स्ट होना चाहिए, या पार्ट 1 में फर्स्ट होना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है। आप किसी भी डिवीजन से पास हैं, चाहे आप जो है इंटर में सेकेंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी आप आईटीआई कर रहे हैं, या बीएड कर रहे हैं, या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, या आप पीजी कर रहे हैं, फिर भी आप इस मैट्रिक छात्रवृत्ति को भर सकते हैं। यानी आप मैट्रिक पास कर गए हैं, तो उसके बाद आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं या छात्रवृत्ति भर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति का नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बोले तो मैट्रिक के बाद का स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इसमें आपको जो है लास्ट डेट कब से कब तक दिया गया है, तो आपको 25 अगस्त से जो है 29 सितंबर तक दिया गया है। अब रही बात कि इस छात्रवृत्ति को जो है भरने का क्या प्रक्रिया है। भरने की प्रक्रिया, सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है कॉलेज से जो है, जिस कॉलेज में आपका नामांकन है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको एक बोनाफाइड और फी रिसिप्ट बना के देगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि आपको फी रिसिप्ट नहीं बना करके देता है, तो आप जो है जो एडमिशन स्लिप जो होगा वो भी फी रिसिप्ट के जगह पर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस कॉलेज में आपका नामांकन है, वहाँ से आपको बोनाफाइड और फी रिसिप्ट बना के दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिट करना पड़ता है। तो आपका जो है यह आपका उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाता है। उसके बाद फिर कॉलेज का काम है उसका वेरिफिकेशन करना। ठीक है, तो अब रही बात में इसमें जो है कितना रुपया मिलता है, तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ज़्यादा रुपया आपको नहीं मिलता है। ठीक है, आपको जो है 7-8 हज़ार से शुरू होता है और 15 हज़ार के आसपास मिलता है। यानी कि 8 हज़ार से शुरू होता है, 15 हज़ार के आसपास मिलता है। तो यानी कि सभी कोर्स का अलग अलग मिलता है, किसी किसी का 20 हज़ार भी मिलता है। तो जैसे कि लगभग बीएड डीएलएड वाले का जो है 10 हज़ार के आसपास आपको मिलता है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम वाले का आपको जो है 7 से 8 हज़ार के आसपास जो है बीए बीएससी बीकॉम के विद्यार्थी को मिलता है। तो इसी तरह का आपको मिलता है, ज़्यादा इसमें रुपया नहीं मिलता है। यह छात्रवृत्ति हुआ, यानी आप जिस कोर्स में पढ़ रहे हैं उस कोर्स के लिए आपको जो है छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि पोस्ट मैट्रिक में यानी कितना रुपया मिलता है, लास्ट डेट कब तक है, कौन कौन विद्यार्थी भर सकता है, ये भी आपको पता चल गया होगा। और भी किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर जो है फिर आपको निश्चित ही जवाब दिया जाएगा। अब चलिए इसका जो है हम बताते हैं कि इसमें जो है आपको फिर कौन नहीं भर सकता है। तो ध्यान दीजिए, आप जनरल कैटेगरी का जो है लड़का लड़की इसमें नहीं भर सकते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी की जो लड़का या लड़की है वो नहीं भर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति जो होता है वो होता है बीसी ईबीसी या एससी एसटी वाले विद्यार्थी के लिए होता है। ठीक है, बीसी ईबीसी या एससी एसटी वाले विद्यार्थी के लिए तो होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैट्रिक के बाद कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं तो आप इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधी सभी प्रकार की जानकारी मिल गया होगा। धन्यवाद।